आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, आप सभी का आस्था भजन चैनल पे स्वागत है। We have lots and lots of questions to tackle. So आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसा कहते हैं कि किसी भी तरह की लत अच्छी नहीं होती। इस साल में योग, ध्यान और योग दर्शन के में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही हूँ। मैं जितना ज़्यादा सीखती हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा सीखना चाह रही हूँ। क्या सकारात्मक लत जैसी भी कोई चीज़ होती है? इस मन स्थिति को लत लग जाना और जीवन में संतुलन के संदर्भ में कैसे समझाया जाए? अपना सारा खाली समय मैं इसी ज्ञान को पाने में बिताती हूँ। हम ज्योति रहेगा, ऑरलैंडो, यूएसए। हाँ जी ज्योति जी, योग में भी इतना मत डूबो कि घर को भूल जाए। ऐसे सब कुछ सब साथ में रखना जी। आध्यात्मिक और भौतिक साथ में चलना चाहिए से, दोनों में समन्वय होना जरूरी है। कोई बुरी आदत हो गई, ड्रग्स हो या अल्कोहल हो या गैम्बलिंग हैबिट्स हो या ये दिस ऑलवेज बिजी विद दिस डिजिटल गैजेट्स, दिस आर ऑल नेगेटिव थिंग्स। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे अपना मन भारी हो जाता है, फीलिंग्स में भी कुछ दम नहीं आता है। उससे हमें एक तरह का संकोच होने लगता है, गिल्ट फीलिंग, लज्जा लगती है कि आज क्या हमने कर डाला। इतना दारू नहीं पीना था फिर भी पी डाला, स्मोकिंग नहीं करना था फिर भी स्मोक कर दिया। आदत, ऐसी जो नेगेटिव आदतें होती है, नकारात्मक, वो हमारे जीने को परेशान कर देती है, सुख को छीन लेती है, धक्का देती है। और कई ऐसी आदतें होती हैं, जॉगिंग, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ध्यान में बैठना, अच्छी किताब पढ़ना, कुछ नया सीखना, इससे मन को बहुत आनंद मिलता है, इससे सुख मिलता है, चैन मिलता है। तो ऐसी आदतें जिसको आप कहती है पॉजिटिव आदतें, क्या होती है? हाँ होती है, सब में होती है। हम चाहते हैं कि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय हो। नई अच्छी चीज़ सीखते हैं ज़रूर, उससे हम आगे कैसे बढ़े? हर चीज़ से ट्रांसेंड होना है, हमें आगे जाना है, छोड़ना नहीं है, आगे जाना है। जैसे आध्यात्मिकता की नींव धर्म में है, हम धर्म को छोड़ते नहीं है, आध्यात्मिकता आगे बढ़ाते हैं। वो आध्यात्मिकता और आगे की चीज़ के लिए नींव बन जाता है, और आगे की चीज़। And this is how we progress in spirituality. अगला प्रश्न है श्री मनीष भारद्वाज जी फ्रॉम नेपाल। कहते हैं, दिल से प्रणाम दाजी। आपको भी प्रणाम भैया। आप पूछते हैं कि चेतना के बारे में मुझे एक शंका है। आत्मा की चेतना के कारण हमारा पूरा शरीर ही चेतन है क्या? तो फिर वह क्या है जो ध्यान के दौरान एक बिंदु या चक्र से दूसरे या अन्य चक्रों पर जाता है? हाँ, ये सही बात है कि जो एक सूक्ष्म चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को सपोर्ट करती है, और सबसे सूक्ष्म जो चीज़ है अपने अंदर, वो आत्मा है। आत्मा अपनी सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर को सपोर्ट करती है, इसलिए आत्मा को हम कारण शरीर कहते हैं, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद ये अपना फिजिकल ग्रॉसर स्थूल शरीर जो है। कारण और सूक्ष्म शरीर और आगे के भौतिक अपना जो स्थूल शरीर है, उसमें अपनी जो चेतना है वो सभी जगह है ही है। लेकिन मुझ में जो चेतना है कल थी और आज जो चेतना है ये अलग है। क्यों अलग है?
क्योंकि मेरी हाइट्स, चेतना की हाइट जहाँ से मैं देख रहा हूँ वो अलग है। कल मैं कहाँ था मेरी चेतना और आज कहीं और है। कई लोग यहाँ होते हैं, चेतना कई बार नीचे पड़ जाते हैं। आप तो नेपाल में रहते हो, एवरेस्ट को आपने देखा होगा। काठमांडू से आप देख सकते हैं एवरेस्ट को, लेकिन सामने, घर के सामने एक बिल्डिंग खड़ी हो गई, आप देख सकोगे? नहीं। अब वैली में जाओ तो वैली से भी नहीं देख सकोगे। अपने निचली हालत से ऊंचाई को हम देख नहीं पाते हैं, कुछ बीच में आ जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल आप दे रहा हूँ कि हृदय अपना आत्मा का सीट है, अपना सोल वहाँ ही रहता है। ऐसे आत्मा को समझ लो कि कैंडल की तरह, एक मोमबत्ती की तरह, दीपम की तरह। दीपम को चारों ओर से ग्लास लगा लो, हरा ग्लास, लाल ग्लास, पिंक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और बाद में उसकी लाइट देखो बाहर कितनी आती है। लेकिन आपने एक ग्लास हटा दिया, दूसरा हटा लिया, तीसरा हटा लिया, चौथा हटा लिया, जितने भी लेयर्स है वो ग्लास के हटा दो तो जैसी रोशनी है वैसी ही मिलेगी। वो डाइल्यूट नहीं होएगी, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होएगी। अपनी आत्मा की जो चेतना की इंटेंसिटी है, जितने भी हम लेयर्स बन जाते हैं वो इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ये लेयर्स क्या है? अपने आत्मा के ऊपर लगे हुए लेयर्स को हम कहते हैं, वो लेयर संस्कार की वजहों से है। हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारा वातावरण हम पे कैसे असर करता है, माँ बाप की ट्रेनिंग, ये सब संस्कार वो हमें कुछ बना देती है, एक तरह की पर्सनालिटी बना देती है। हम वही सोच में ही सोचते रहते हैं, उससे बाहर निकलना मुसीबत है। सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में विवेक बुद्धि भी हम खूब बैठते हैं, ये संस्कारों की वजह से। हार्टफुलनेस पद्धति से जो ध्यान और सफाई की प्रक्रिया बताई गई है, उनकी वजह से ये जो चक्र है, आत्मा चक्र यहाँ है, हृदय चक्र इधर है, तो बीच का जो रास्ता है उसको साफ कर देता है। प्राणाहुति की वजह से धीरे 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 सफाई होती है। जब ये सफाई हो जाती है तो रास्ता क्लियर हो जाता है। ऐसा है कि जैसे हमने वो ग्लास का जो लेयर था वो निकाल दिया, एक लेयर निकला, दूसरा निकाला, तो लाइट हम ठीक से देख पाते हैं। यहाँ से वहाँ कुछ जाता नहीं है, यहाँ का वहाँ तक का जो रिश्ता है वो साफ हो गया। इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं। बाद में ये आत्मा चक्र और अग्नि चक्र के बीच में जो लेयर्स हैं या संस्कार है या कॉम्प्लेक्सिटी या इम्प्यूरिटीज़ है, वो साफ हो जाए तो अग्नि चक्र दिखाए, उसका अनुभव होने लगता है। ये इतना ही है, कुछ कहा जाता नहीं है, वो अपने ही स्थान पे है। सिर्फ सफाई की वजह से हमारी पहुंच बढ़ जाती है, वो पहुंच को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारी चेतना में भी फर्क आ जाता है। ऐसे ना काफ़ी है, आई थिंक। अभी तीसरा प्रश्न है फ्रॉम पार्थ इज फ्रॉम अलवार। पूछते कि दादी मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा इंसान, हर चीज़ में सफलता ये बहुत गहरा शब्द है। सफलता आप किसे समझते हैं? खुद की सफलता हो गई, इससे मेरा जीवन सफल हो गया, मैं कभी नहीं मान सकता। क्योंकि जब तक पूरी दुनिया सफल न हो, ऐसे दुनिया में पूरी शांति नहीं हुए, तब तक हमें भी चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कहीं पे कोई न कोई अटका हुआ है, कहीं पे कहीं न कोई रुका हुआ है। जब तक सब लोग शांति से पहुंच नहीं पाए, तब तक चैन कहाँ, आराम कहाँ, सुख कहाँ। यदि मैं अपने सुख से सुखी हो गया तो ये तो बड़ी स्वार्थी बात हो गई। इसे फिर भी
आम दौर से सोचा जाए कि सही में सुख क्या है, ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन सपोज दुनिया में कोई भी ना हो और मैं ही अकेला हूँ, तो सुख क्या होगा, उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है कि मेरा इंटीग्रेटेड लाइफ होए, मेरा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन समन्वय हो, और इस सब आध्यात्मिक हो या भौतिक जीवन हो, ईश्वरीय करंट जो कहते हैं या ईश्वरीय धारा मेरी चेतना में जब तक नहीं फैलेगी तब तक शांति नहीं होगी, चैन नहीं होगा एट एन इंडिविजुअल लेवल। इसको जब सब लोग अनुभव करने लगे, पूरे घर में, पूरी कम्युनिटी में, देश में, तब हो सकता है कि पूरी शांति होए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही ध्यान से पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण भगवान भी एक ज़मीन पे चले हैं, श्री राम भी, लॉर्ड जीसस भी, बुद्ध भी, महावीर भी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आ गई, दुनिया तो नहीं बदली। हाँ, जरूर बदली होगी टू सम एक्सटेंट, पूरी तो नहीं बदली। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा ध्यान करने से पूरी दुनिया बदल जाएगी या सब सुखी हो जाएंगे। इतना काफ़ी है कि थोड़े थोड़े, धीरे धीरे हम अपने अच्छे ढंग से ध्यान करें और खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करें, खुद में बदलाव लाए धीरे धीरे धीरे, और ये कारवां चलता रहे मुझसे, अदर्स, कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, बहन सुचि गुप्ता कहते हैं, नमस्ते। तो नमस्ते जी, आप जो सिखा रहे हैं मैं उससे अलग तरह के ध्यान का अभ्यास करती आ रही हूँ। आपने जो हमें सिखाया है, अब मैं उस तरह से ध्यान करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या मैं अपने पुराने तरीके से ध्यान और हार्टफुलनेस ध्यान को साथ साथ कर सकती हूँ? वेल, यदि आप मूवी देखो ना, ऑन वन स्क्रीन ऑन टीवी यू आर वाचिंग 007 जेम्स बॉन्ड, and on another screen you are watching Murder She Wrote, मर्डर मूवी। दोनों को आप समझ पाओगे साथ साथ करोगे तो? उसको पहले देखो या उसको पहले देखो, साथ साथ करना इम्पॉसिबल है। आधा घंटा पहला जो आप करती थी वो कर लो, और आधा घंटा ये करना है वो कर लो। देखो कि कौन सा बिजनेस करने से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आप तो गुप्ता हो, बिजनेस लेडी हो, बिजनेस तो आपके ब्लड में है। देखो किससे फ़ायदा होता है, अपने दिल को पूछो, ये करूं या वो करूं, और दिल को फॉलो करो। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें, और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है, वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे, तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। शुरू कीजिए।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। Thank you for this lovely question.